कौन ऐसन भूल भइल कि दिल के पिंजरा दूर गइल, जेकरा में मोर प्राण बसे आज वह पंछी उड़ गइल। गाजा मार का सोया है वो कुछ बोल रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। सड़क के किनारे जिसका घर होता है ना, उसको हॉर्न से तकलीफ नहीं होती। तो एग्जामिनेशन होने वाले परसों जिसका एग्जामिनेशन होना होगा, पेपर रिजल्ट आने के बाद पेपर कैंसिल हो जाता है। जब गड़बड़ियां हैं तो यहाँ से नहीं कोर्ट से होगा। बंद कमरे में ट्वीट करने से क्या बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा बिहार का? आज सत्ता में इसलिए उनका चू शब्द नहीं निकल रहा है। जेपी आंदोलन के बाद बिहार से फिर पीके आंदोलन शुरू हुआ है और यही ऐतिहासिक गांधी मैदान से फिर बिगुल फूका जाएगा और बिहार की सत्ता को इस बार फिर से बदला जाएगा। कब तक टिके रहेंगे बताएंगे भैया? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनु है और मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ प्रशांत जी के समर्थन में। उत्तर प्रदेश से आया हूँ और हमारी शिक्षा NIT राउरकेला से हुई है और हम IIM से संबंधित काम कर चुके हैं। IIM में BPSC के कैंडिडेट नहीं? BPSC कैंडिडेट है, 17वीं BPSC कैंडिडेट है, 68 BPSC के भी कैंडिडेट थे और वो भी पेपर अगर आपको याद हो तो कैंसिल नीतीश जी ने ही किया था। तो अब इसी उम्मीद है कि एग्जामिनेशन होगा। इतनी सर्दी में आप लोग बैठे हो, इसीलिए तो सारा पढ़ाई लिखाई छोड़ के, और अभी 22 तारीख को UP PCS भी हुआ है। आप मिला के देख लो, UP PCS और 7 दिन पहले हुए BPSC के पेपर में आप डिफरेंस मिला सकते हैं। दोनों बड़े स्टेट्स के पब्लिक सर्विस कमीशन है और प्रशांत जी का जो आंदोलन है उसमें हम लोग सहभागी बनने आए। उत्तर प्रदेश में अगर ये आंदोलन हो रहा होता तो योगी जी सुनवाई किए होते? योगी जी इसीलिए जाने जाते हैं त्वरित कार्रवाई के लिए। अगर आप देखे हो, नॉर्मलाइजेशन हो या फिर किसी भी अफवाह के संबंधित जो प्रयागराज में हमारा आंदोलन चला था, उसमें भी हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। UP RO जो फरवरी में होना था, मार्च में होना था, कई तिथियां बदली गई और उसके बाद आंदोलन हुआ। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको समाधान। नीतीश जी भी तो उसी गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन नीतीश जी इसके लिए जाने जाते थे, लेकिन मुझे लगता है कि उनका कान जो है, सड़क के किनारे जिसका घर होता है ना, उसको हॉर्न से तकलीफ नहीं होती है। वही हाल नीतीश जी का हो गया है। अब कितना भी हॉर्न बजाते रहे उनको सुनाई नहीं दे रहा है। उनके आसपास बैठे हुए बूढ़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो उनके कान को बंद कर दिए। ब्यूरोक्रेट सरकार चला रही है? बिल्कुल, ब्यूरोक्रेट्स हमेशा सरकार चलाती है, लेकिन सरकार पे हावी नहीं होना चाहिए ब्यूरोक्रेट्स को। तो ये मेरा मानना है और प्रशांत जी इसके मास्टरमाइंड आदमी हैं। अभी देखिए कैसे कई राजनीतिक जानकार करें, प्रशांत जी इसको मुद्दा बना लिया अपना राजनीति। मैं क्या कहता हूँ, इतने राजनीतिक दल हैं, सब लोग मुद्दा बना ले, क्यों नहीं बना ले रहे हैं? जब 35 साल की कम उम्र 60% आबादी है भारत की, तो मुद्दा बनाइए ना। आपको कौन रोका है? तेजस्वी जी को कौन रोका है? पप्पू जी को कौन रोका है? सब राहुल गांधी को कौन रोका है? अखिलेश जी कितना अच्छा मुद्दा बनाते हैं युवाओं का। उन्होंने एक बहुत अच्छा गणित दे दिया उत्तर प्रदेश में कि UP RO UP PCS के जितने अभ्यर्थी हैं, उनके सारे घर का वोट 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है। योगी जी तुरंत सुने कार्रवाई की। आप भी यहाँ बनाइए। प्रशांत जी तो अच्छे माने जाएंगे ना कि उसको मुद्दा बना रहे हैं। तो हम लोग इसीलिए तक डटे रहेंगे। रात के 12 बज रहे हैं। जब तक इसका कोई निराकरण नहीं होता है, जब तक प्रशांत यहाँ बैठे, तब तक हम लोग बैठे। परसों एग्जामिनेशन होने वाले हैं। परसों जिसका एग्जामिनेशन होना होगा, पेपर रिजल्ट आने के बाद पेपर कैंसिल हो जाता है। जब गड़बड़ियां हैं तो यहाँ से नहीं कोर्ट से होगा। तो परसों जो एग्जामिनेशन में जो छात्र बैठेंगे, ऐसा नहीं लगता उनके साथ अन्याय हो जाएगा? देखिए, अन्याय सबके साथ हो रहा है। जो परसों बैठेंगे उनका नॉर्मलाइजेशन के बिना आप कट ऑफ स्कोर कैसे निकाल देंगे? अभी RBI का पेपर हुआ, मैं बताता हूँ, सितंबर के महीने में 8 सितंबर को RBI, वो टेक्निकल पेपर है। उसमें अगर आप देखेंगे, जो बच्चा 20 नंबर 60 नंबर के GS के पेपर में जो 20 नंबर बच्चा पा रहा है, उसका नॉर्मलाइज स्कोर 28 नंबर आ गया है। और जो बच्चा 30 पा रहा है, उसका नॉर्मलाइज 18 है। कोई कार्रवाई नहीं है। तो जो इसके भुक्तभोगी हैं, उनसे पूछिए ये क्या होता है। और GS के पेपर में आप नॉर्मलाइजेशन ला रहे हैं। लगता है ऐसा कि कांग्रेस का राज में हम लोग गुलामी में जी रहे हैं। जिस प्रकार से लाठी चार्ज मिनटे बातों बात पर हो रही है, उस प्रकार से छात्रों का कोई आवाज़ उठाने का कोई अनुच्छेद ही नहीं है। कई हमारा जो बताती है अनुच्छेद तो बिल्कुल गलत है, हम लोग के सामने साबित कर रही है लालू जी, नीतीश जी की सरकार जो है। ऐसा स्थिति बना दी है। डबल इंजन की सरकार है। जब तक रहेगी तब तक ऐसा ही चलेगा। भाजपा के साथ गठबंधन में जिसके साथ भी रहे भैया, छात्र के लिए, हम लोग के लिए जो आवाज़ उठा रहा है, सहयोग कर रहा है, हमारे लिए बढ़िया है। वो हमारी बात तो नहीं सुन रहा है। 15 दिन उम्मीद है छात्र के नाते हम नीतीश जी रहे या लालू जी रहे, सबसे अनुरोध करते हैं, हम लोग छात्र के लिए री एग्ज़ाम करवा दीजिए। हम लोग केवल और केवल री एग्ज़ाम से मतलब है, हम लोग यही चाहते हैं। उनसे भी यही अनुरोध है। 15 दिन से वो नहीं सुन रहे हैं। पूरा भारत जान गया है कि बिहार में कुछ हो रहा है आंदोलन टाइप का, और इनको पता नहीं, बगल आवास में सोए हुए हैं। नीतीश जी ये चीज़ काहे भूल जाते हैं कि वो भी उसी आंदोलन के निकले हुए शर्म आनी चाहिए नीतीश जी को कि जिस आंदोलन से वो आज मुख्यमंत्री के कुर्सी पे 20 वर्षों से बैठे हुए हैं, उनको शर्म नहीं आ रही है। दिल्ली से आए हैं, लेकिन 2 शब्द उनको बोलने के लिए मीडिया में समय नहीं है। जाते हैं, लालू जी भी कहते हैं कि आंख सेकने जा रहे हो, तो लालू जी को इस सब मुद्दे पे बोलने के लिए उनका मुंह से जवान नहीं निकल रहा है। लालू जी तो नीतीश जी को कह रहे हैं कि हमारा दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए, फिर से गठबंधन हो जाए। तो वही
फिर हो गया कि फिर थूक चाटने के लिए लालू जी भी तैयार हैं, कहते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, गठबंधन में नहीं जाएंगे। आज फिर कल बयान दिए हैं कि दरवाज़ा एकदम खुला हुआ है। शर्म नहीं आनी चाहिए उन लोगों को। जो आदमी आवाज़ उठा रहा है, कह रहे कि राजनीति सीखने आए हैं, तो उनको कौन रोके हुआ है राजनीति करने से? उनका बेटा यहाँ पे अनपढ़ है तो उनको पता ही नहीं चल रहा है। उनको सड़क पे नहीं उतरना चाहिए। तेजस्वी की बात कर रहे हैं, जी बिल्कुल, यात्रा पे निकले हुए। तेजस्वी के पास इतने विधायक हैं, उनको नहीं सारे विधायकों को लेकर उतरना चाहिए। वो लोग सिर्फ बंद कमरे में ट्वीट करने से क्या बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा बिहार का? और सिर्फ राजनीति अपना करने चमकाएंगे। तेजस्वी कह रहे हैं, हमें मौका देंगी फिर हम बिहार बदल देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। अरे तो मौका तो दिया था जब आप थे नीतीश जी के साथ, तो काहे नहीं कर दिया आप? आपके समय में भी तो लाठीचार्ज होती थी। आपको याद होगा कि उस समय भाजपा के विधायक मंत्री सबको लाठी से थुरा गया था। तो जो भी सत्ता में रहता है वही करता है, लेकिन विपक्ष में आने के बाद सिर्फ ट्विटर पे खाली बंद कमरे में, एसी कमरे में बैठ के खाली ट्वीट करने से होगा? सर, भाजपाओं के नेताओं पे लाठी चली थी, वो भी कहाँ सपोर्ट में बोल रहे हैं जब छात्रों पे लाठी चल रही है? क्योंकि आप आज सत्ता में, इसलिए उनका चू शब्द नहीं निकल रहा है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। यहाँ पे बच्चों को आप कहते हैं कि बच्चे बिहार का, देश का भविष्य है, तो भविष्य तब सुधरेगा ना जब आप बंद कमरे से निकल के बच्चों के लिए आवाज़ उठाएंगे। लेकिन उनको तो सत्ता का लालच है कि जब तक बने हुए हैं भविष्य बिगाड़ रहे हैं बच्चों का। और अभी आने वाला समय में चुनाव है, चुनाव में क्या लगा, सत्ता बदलेगी या क्या? बिल्कुल बदलेगी। बिहार का युवा, बिहार का बुजुर्ग, बिहार की महिलाएं सब ठान चुकी है कि बिहार में इस बार बदलाव होगी। और बिहार को बदलना भी चाहिए लोगों को। बार बार 15 साल उनको देख लिए, 20 साल से इनको देख लिए, कब बदलेगी व्यवस्था? नया किसको देखेंगे? नया देखेंगे, नई व्यवस्था बन रही है। हम लोग तो सारे युवा इस बार प्रशांत किशोर जी के साथ है। प्रशांत किशोर जी बिल्कुल कदम से कदम मिला के चलने के लिए। इतने वर्षों से सबको देख लिया, तो एक बार अपने भविष्य की चिंता करके प्रशांत किशोर जी का साथ देंगे। तो डर नहीं लगा? कुछ लोग कहते हैं कि वो भी ठगने आए हैं। तो भाई इतना दिन से तो आप लोग ठगिए रहे, तो एक बार और ठगा जाएंगे, क्या बिगड़ जाएगा उसमें? भाजपा की बी टीम है, विरोधी कह रहे हैं। विरोधी भाजपा से पूछेगा तो कहेगा आरजेडी का बी टीम है, आरजेडी से पूछेगा कहेगा भाजपा की बी टीम है। पूछने जाइए तो कहता है ओवैसी भी भाजपा की बी टीम है। तो सब बी टीम है तो ए टीम कौन है? तो डर नहीं लग रहा? प्रशांत किशोर दोबारा बुलाए, पिछली बार बुला के लाठी खिलवा दिए थे सभी। बिहार का युवा डरने वाला नहीं है। बिहार में ही दशरथ मांझी थे जो पहाड़ को चीर के सड़क बना दिए। तो बिहार का युवा डरने वाला नहीं है। और केंद्र की राजनीति को बिहार का युवा उस समय जेपी आंदोलन के समय में हिला दिया था। तो समझना चाहिए उन दूसरा आंदोलन है, पीके आंदोलन। बिल्कुल, जेपी आंदोलन के बाद बिहार से फिर पीके आंदोलन शुरू हुआ है। और यही ऐतिहासिक गांधी मैदान से फिर बिगुल फूका जाएगा और बिहार की सत्ता को इस बार फिर से बदला जाएगा। रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन प्रशांत के सिपाही जो है 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 4 बजे हम लोग निरंतर बैठने के लिए तैयार है और झुका के मानेंगे सरकार को। प्रशासन कह रही है 144 धारा लागू है, यहाँ पे भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं प्रशांत किशोर। अरे तो धारा 144 दिन भर यहाँ पे बच्चा खेलता है। हमेशा सरकार को अपना कार्यक्रम करना होता है, तब तो उनको नहीं दिखता है। दिन भर यहाँ पे कभी वो मेला लगवा दिए, कभी कुछ करवा दिए। अपना आंदोलन होता है तो अपना उनको करना पड़ता है सभा। तो कहाँ किससे लेते हैं परमिशन? अब बिहार के बच्चों को यहाँ बैठना है तो गांधी मैदान में उनसे परमिशन लेने की ज़रूरत है? इतनी सर्दी में, इतनी ठंड में पेड़ के नीचे छात्र सो रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। बोलेंगे भाई कहाँ से आए हैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। कहाँ से आए हैं? मैं शेखपुरा से हूँ। इतनी सर्दी में यहाँ पे सोए हुए खुले में ठंड लग जाएगी? हाँ, काफ़ी तकलीफ तो हो रही है, बट क्या करें, मुझे जस्टिस चाहिए ना। री एग्ज़ाम की डिमांड है, बस इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। जब तक सरकार, उम्मीद है सरकार से, सरकार सुनेगी? उम्मीद ही कर रहे हैं हम उन लोग से कि जितना जल्दी हमारी डिमांड पूरी हो। और उम्मीद है, पूरी उम्मीद है सरकार हमारी बात सुनेंगी। पूरी रात यहीं रहेंगे? इतने खुले में, इतने हवा भी चल रही है, सर्दी भी है। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक नहीं यहाँ पे कुछ जस्टिस आती है तब तक मैं यहीं पर रहूँगा, चाहे आज, कल, परसों। जब तक यहाँ पे कुछ हमें अपडेट नहीं मिलता है, कुछ होप नहीं मिलते, तब तक हमें यहीं पे स्टे करना है। सरकार की नीयत तो लग नहीं रही, 16 दिनों से सरकार सुनी नहीं रही है। नहीं, सरकार की नीयत नहीं लग रही है। वो तो लाठी डंडे और वाटर कैनन से बात कर रही है। लेकिन अब जहाँ पब्लिक आएगी वहाँ सरकार को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कोई नाजायज़ मांग तो मांग नहीं रहे, अपना जायज़ मांग रख रहे हैं। और 15-18 दिन से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ठंड में ही कर रहे हैं सब लोग। और बहुत लोग परेशान हैं। सरकार को समझना चाहिए कि क्यों अपना मांग मान रहा है, और क्यों पता नहीं सरकार ज़बरदस्ती करके अपना मांग हम लोग को मना कर रही है। तो
इतनी सर्दी है, 12 बज गए, धीरे धीरे सर्दी और बढ़ रही है। एक खुले पेड़ के नीचे आप लोग सो रहे हैं तो ठंड नहीं लगेगी? ये 18 दिन से हम लोग कर रहे हैं, 18 दिन से कर रहे हैं। आदत हो गई है। अब क्या करें, मजबूरी है। बताइए क्या बता रहे, बताइए क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मन्नूलाल यादव। मन्नूलाल यादव। जी, जी। एक और यादव है, तेजस्वी यादव। अरे तो वो यादव ये यादव में बहुत अंतर क्या है। अंतर है दोनों यादव में? अरे गणेरिया पड़ेरिया नहीं है, हम यादव हुए यादव जौन कुआर काती के बना दिला भादो, जान गए। लेकिन छात्र सबके माने इन लोग के लिए हम एक शायरी बोलेंगे। कौन ऐसन भूल भइल कि दिल के पिंजरा दूर गइल, कौन ऐसन भूल भइल कि दिल के पिंजरा दूर गइल, जेकरा में मोर प्राण बसे आज वह पंछी उड़ गइल। ये नीतीश जी के लिए था। नीतीश जी छात्र सबके लिए बोले हैं, माने जौन चीज में हमार प्राण बसल बा वह आज वह पंछी उड़ गइल बा। नीतीश कुमार जी गांजा मार के काहे बैठल बानी, ख्याल करी, ए पर ध्यान दी। गांजा मारला से काम ना चली, झमकावला से ना होई, पावर अब एजा से चालू होई। ए नीतीश कुमार जी, गली गली में शोर है, नीतीश कुमार चोर है, सब लोग जानते हैं। सुशासन बाबू है। सुशासन तो है ही है, पलटू चाचा है, सब लोग जानता है। लालू जी कह रहे हैं दरवाजा खुला हुआ है। अरे खुला है, सब चोर चोर मौसुआद भाई है भाई, अब क्या बोलेंगे हम लोग। यादव है, लालू जी से भरो। लालू जी भी कहा छात्र के लिए कुछ जात पात के कहाँ बात तक गया भाई। नहीं, हम कह रहे हैं कि आपने भी कहा, आपने यादव पे ज्यादा जोर डाला था। ये सब कि हम लालू जी की याद दिला। गर्व है कि हम यादव हैं, लेकिन वैसा यादव नहीं है जो हम कुआर कार्तिक के भादो बना सकते हैं। तो लालू यादव यादवों के नेता है या नहीं? हैं? वो तो नेता ही है, सबके नेता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन समय पर काम आए भाई, तब नेता है। छात्रों के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या कुछ बोले हैं? अभी तो कोई नहीं बोला है। केवल कौन आया है? प्रशांत सर आए हैं, और कोई आए हैं? कोई नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए हैं? आप लोग जाकर पूछिए। आप लोग चले आते हैं यहाँ पर पूछने के लिए, कम से कम वहाँ तो जाइए, नीतीश कुमार के पास जाइए। आप लोग बार बार यहीं पर सभी लोग चले आते हैं। लालू यादव ये कहते हैं प्रशांत किशोर के लिए कि देश में कहीं दाल नहीं गला तो बिहार की जनता को हम लोग से पूछ रहे हैं, बात छात्र सबसे पूछ रहे हैं, वो चीज जाकर नीतीश कुमार से पूछिए। गांजा मार कर सोया है वो कुछ बोल रहा है? कुछ भी नहीं बोल रहा है, अभी तक नहीं कुछ बोला है। मंत्री कह रहे कि प्रशांत किशोर छात्रों को बरगला रही है। ये सब गलत बात है। प्रशांत किशोर बनेंगे